सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of forward information #FYI with me and History Guru, जहां आज हम नजर डालेंगे हिस्ट्री ऑफ 2 मार्च। जी हाँ, 2 मार्च के दिन के इतिहास पे आज हम करेंगे चर्चा, और इसी चर्चा में स्वागत करते हैं हिस्ट्री गुरु का, जिनसे करेंगे हम वार्तालाप और जानेंगे क्या है इस दिन की महत्व, इंपॉर्टेंस एंड द पॉइंट्स विच यू हैव टू फोकस अपॉन फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ कमिंग एग्जामिनेशंस। और इसके अलावा डेली बेसिस पे ये आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज पार्ट के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो do get connected with us and yes, get benefited by each and every event and point provided in this session। जानेंगे हिस्ट्री गुरु से क्यों है ये सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर, तो बिल्कुल हर दिन में कुछ खास हमें दिखता भी है और हमें समझ में भी आता है। बिल्कुल, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का वेलकम है हमारे शो में, जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आप ही की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ही के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर डे हम ये सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम इतिहास की परतों को खोलते हैं और वह तथ्य आपके सामने प्रकट करते हैं जो आपके नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज भी हम वही करेंगे, इतिहास की परतों को खोलेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम और आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षणों के लिए, अगले आपकी जिंदगी के अलग अलग बात करें विषयों के लिए काफी महत्व और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट और देखते हैं पहला इवेंट जो घटा था 1498। यस, 1498 वाज द ईयर, 2 मार्च वाज द डेट व्हेन वास्को ड गामा's फ्लीट विजिट्स द आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक। बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, लेकिन फिर भी आपसे समझेंगे कि 1498 इतना इंपॉर्टेंट 2 मार्च का दिन ये क्यों बन जाता है। बिल्कुल, अगर हम वास्को डी गामा की बात करते हैं तो 1498 ही वह सन था जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का रास्ता खोजा था। हमने कुछ समय पहले इसको डिस्कस भी किया था कि वास्को डी गामा जो 1498 में भारत के कालीकट नाम के बंदरगाह पहुंचा था। तो ये हमने डिस्कस किया था वास्को डी गामा के बारे में कि उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और उसी अपनी फ्लीट के दौरान उसने मोजाम्बिक भी पहुंचा था। उनका जो विजिट थी, उनकी जो फ्लीट थी, वह मोजाम्बिक नाम की कंट्री भी पहुंची थी। तो आज ही के दिन वास्को डी गामा और उनके साथी नाविक 1498 में मोजाम्बिक नाम की कंट्री पहुंचे थे। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा इवेंट जो हुआ था 1969। यस, 1969 वाज द ईयर, 1969 की बात है, 2 मार्च का दिन था, व्हेन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक कॉनकॉर्डे टुक प्लेस। तो बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की महक आ रही है यहाँ पे, और इससे हम क्या जान सकते हैं? 2 मार्च 1969 जो ईयर है, आज ही के दिन अगर हम बात करें, सबसे पहली सुपरसोनिक जो फ्लाइट हम बात कर सकते हैं वह है कॉनकॉर्डे। इसको स्टार्ट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानना चाहें तो जो हम एक कॉनकॉर्डे नाम का ये सुपरसोनिक फ्लाइट देख पा रहे हैं, इज अ ब्रिटिश फ्रेंच। जी हाँ, अकेले एक देश से नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इस सुपरसोनिक विमान को बनाया था। एंड टर्बोजेट, अगर हम इसको नाम दें, टर्बोजेट प्लेन का नाम दे सकते हैं, पावर्ड सुपरसोनिक पैसेंजर जेट एयरलाइन दैट वाज ऑपरेटेड अंटिल 2003। तो सबसे पहले 1969 में टर्बोजेट को, जिसकी जो रफ्तार थी वह ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा थी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इसको ऑपरेट किया था। सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, जो कि एक पैसेंजर टर्बोजेट था। लेकिन 2003 तक आते आते इस पैसेंजर जेट की जो सेवाएं हैं वह बंद कर दी गई, इसको रिटायर कर दिया गया। तो 2003 के बाद यह टर्बोजेट, जो कि दुनिया में सबसे पहला, सबसे तेज गति का पैसेंजर विमान था, इसको बंद कर दिया गया 2003 में, जो कि आज ही के दिन 1969 में लॉन्च किया गया था। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो वी हैव द 1990 इवेंट हेल्ड ऑन द सेम डे, यस, 2 मार्च, व्हेन नेल्सन मंडेला वाज इलेक्टेड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बिल्कुल बात यहाँ पे हो रही है मिस्टर मंडेला की। नेल्सन मंडेला जी का चुनाव हुआ था डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे उपराष्ट्रपति अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। बिल्कुल, नेल्सन मंडेला का नाम आते ही हमारे सामने एक व्यक्ति का चित्र उभर कर आता है, जिसने साउथ अफ्रीका में, जो कि नस्ल भेदी जो आंदोलन था, जो लोगों को रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन था, उसके लीडर थे, उसके नेतृत्व किया और लगभग 27 साल तक अपना जो जीवन है वह जेल में भी गुजारा। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के वह पहले अश्वेत राष्ट्रपति यानी कि नीग्रो प्रेसिडेंट भी चुने गए। इनकी ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, अब इनका देहांत हो चुका है, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, वह है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, आजादी की एक लंबी लड़ाई नाम से इनकी आत्मकथा भी जारी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला वह दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया था।
वह था 1919 में। जी हाँ, 1990 में इनको भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि दूसरे व्यक्ति थे या दूसरे गैर भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। अब्दुल गफ्फार खान वह पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी कि गैर इंडियन यानी कि गैर भारतीय की अगर हम बात करें, नॉन इंडियन की अगर हम बात करें, बिकॉज अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं तो वह भारतीयों को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन अगर हम बात करें गैर भारतीय की, तो जी हाँ, ऐसा हुआ है और 2 बार ऐसा हो चुका है कि पहले अब्दुल गफ्फार खान साहब को अवार्ड दिया जा चुका है और दूसरे जो गैर भारतीय थे जिन्हें सम्मान से नवाजा गया था वह थे नेल्सन मंडेला। चलिए तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट इसी इंफॉर्मेशन के साथ द बर्थडेज। किन का बर्थडे होता है, किन की जन्मदिन होती है आज ही के दिन, जो कि है 2 मार्च। तो यस, द पर्सनालिटी विच वी हैव दिव्यराय द आर्चर, इंडियन आर्चर जयंता तालुकदार। 1986 was the year, 2 March was the date when this personality was born। अगर हम बात करें तो बिल्कुल आर्चरी से जुड़े हुए ये व्यक्तित्व की बात यहाँ पे हो रही है। तो और इनके बारे में हम क्या जान सकते जी हाँ, हैं? जयंत तालुकदार की अगर हम बात करते हैं, 1986 गुवाहाटी में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 2 मार्च को। जी हाँ, जाने माने तीरंदाज हैं, जाने माने आर्चर हैं। इन्होंने अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था 2006 की जो आर्चर वर्ल्ड कप हुआ था, आर्चरी जो वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप हुआ था, उन्होंने उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था, जो कि 2006 की बात है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जयंत तालुकदार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी कि जयंत तालुकदार का किस खेल से संबंध है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1986 में गुवाहाटी में हुआ था। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो डेथ से जुड़ी हुई पर्सनालिटी अब हमारे सामने आएंगी। दैट मींस ऑबिचुरी सेक्शन की कि किन की पुण्यतिथि होती है 2 मार्च के दिन। तो वेरी नोन पर्सनालिटी सरोजिनी नायडू, 1949 वाज द ईयर व्हेन शी डाइड। तो 2 मार्च को सरोजिनी नायडू, जिनको हम भारत की कोकिला भी कहते हैं। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हमने कुछ सेशंस पहले भी डिस्कशन किया था, जो कि उनका बर्थडे, जी हाँ, इनके बर्थडे के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम इनका डिस्कशन करेंगे उनकी डेथ के ऊपर करेंगे और उनके साथ साथ एक बार फिर आपसे रिवाइज कराएंगे, रिकैप कराएंगे इनके बारे में। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो 13 फरवरी के दिन ही 1879 को इनका जन्म हुआ था। तो 13 फरवरी का जो FII सेशन हुआ था हमने इस पर भी डिस्कशन किया था और आज भी एक बार रिकैप करते हुए इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। इनकी डेथ आज ही के दिन 1949 को हुई थी। अगर इनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स देखें तो इनका जो पहला कविता संग्रह था, जो उन्होंने सबसे पहली पोइट्री लिखी थी, उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। जी हाँ, गोल्डन थ्रेशोल्ड इनके द्वारा लिखा गया पहला कविता संग्रह था। इनके द्वारा लिखा गया दूसरा जो कविता संग्रह था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वह था बर्ड ऑफ टाइम। जी हाँ, बर्ड यानी कि चिड़िया, बर्ड ऑफ टाइम इनका दूसरा कविता संग्रह था। और तीसरा जो कविता संग्रह था जो कि काफी फेमस था, काफी प्रसिद्ध हुआ था, वह था ब्रोकन विंग। जी हाँ, ब्रोकन विंग इनका तीसरा कविता संग्रह था। इसके साथ ही साथ वह 1925 में कानपुर अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी और साथ ही साथ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की चुनी गई पहली सर्वप्रथम राज्यपाल भी थी। तो जानी मानी पर्सनालिटी थी, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती थी सरोजिनी नायडू का आज ही के दिन 1949 को देहांत हुआ। बिल्कुल, तो इंडियन नाइटिंगेल, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का आज ही के दिन देहांत हुआ था। इसी के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में आज कितने और किस तरीके के क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। यस, द 10 क्वेश्चंस वी हैव। तो FYI क्वेश्चन बैंक का एक और पेज आपके बुक में जुड़ने जा रहा है। तो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली और देखते हैं पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Which of the following river does not originate in Indian territory? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से आरंभ नहीं होती है? ऑप्शंस आपके सामने, रिवर के जो नाम है, रिवर्स के जो नेम है, वो आपके सामने है। फर्स्ट वन इज महानदी, सेकंड वन इज ब्रह्मपुत्र, थर्ड वन इज रावी रिवर एंड फोर्थ वन इज चेनाब रिवर। आपको बताना इनमें से किस नदी का जो ओरिजिन है, जो स्रोत है, वह भारतीय क्षेत्र से नहीं है। तो आई गेस डेफिनेटली आंसर होना चाहिए इसका बी, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि जहां तक हमें लगता है ब्रह्मपुत्र तिब्बत या चाइना से इसका ओरिजिन हुआ। इसका जो ओरिजिन है हम बताएं, वो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से एक जो ग्लेशियर है वहां से होता है। तो जो ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र ही है। इसका ओरिजिन तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ग्लेशियर से होता है और भारत के असम राज्य से यह भारत में प्रवेश करती है। तो इस पर्टिकुलर रिवर का जो ओरिजिन है वह इंडिया से नहीं है। बाकी की जो 3 रिवर है, महानदी, रावी एंड चिनाब, इनका ओरिजिन इंडिया से ही है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The name of the train Shatabdi Express refers to the centenary of. किसके 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी? ऑप्शंस आपके सामने, बहुत सीधा और सरल सा प्रश्न है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है, इसकी जो स्थापना या यूं कहें कि इसको जो चलाया गया था वह किसके 100 वर्ष पूरे होने पर चलाया गया था? इसका जो संचालन किया गया था किसके 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, महात्मा गांधी, या सेकेंड है इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत की स्वतंत्रता युद्ध यानी भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी उसके 100 वर्ष पूरे होने पर, या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पर, या जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष या उनके जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूरे होने पर। तो डेफिनेटली इसका आंसर हमें पता है, शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई थी या बना था, जब चलना प्रारंभ की थी तो जवाहरलाल नेहरू के 100 इयर्स बर्थडे के पूरे करने। बिल्कुल है, बिल्कुल सही जवाब है आपके द्वारा दिया गया। 14th of November। जी हाँ, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के 100 वर्ष, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तब इस पर्टिकुलर ट्रेन को शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से चलाया गया था। और अगर यहाँ पर मैं बात करूं, पहली जो शताब्दी ट्रेन चली थी वह 1988 में चली थी, 1988 को चली थी, और दिल्ली से लेके झांसी के बीच में यह पर्टिकुलर ट्रेन सबसे पहले चलाई गई थी। और आगे बढ़कर झांसी से इसकी दूरी और बढ़ा दी गई और इसको भोपाल तक कंटिन्यू किया गया, यानी कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक सबसे पहले शताब्दी ट्रेन चलाई गई थी 1988 में, जो कि जन्म शताब्दी थी जवाहरलाल नेहरू की। चलिए, तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अलग अलग डिवाइसेस के ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना इनमें से किस पर्टिकुलर डिवाइस से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज ब्यूफोर्ट पैमाना यानी कि ब्यूफोर्ट स्केल, सेकंड वन इज मार्कली पैमाना यानी कि मार्कली स्केल, थर्ड वन इज सेकेंड पैमाना यानी कि सेकेंड स्केल, एंड फोर्थ वन इज रिएक्टर पैमाना यानी कि रिएक्टर स्केल। आपको बताना है कि भूकंप जो कि अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को हम किस पर्टिकुलर डिवाइस से मापते हैं। तो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अगर हम बात करें, कई बार जब भूकंप आता है तो हम देखते हैं कि 5.2 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया, 7.6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया। 4.9, जी हाँ, तो उसका जो पैमाना होता है, उसका जो स्केल होता है, उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर रिएक्टर स्केल को किसने इन्वेंट किया, किसने इसका आविष्कार किया, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर डिवाइस को इन्वेंट किया था। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। टेलीविजन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज मार्कोनी, सेकंड वन इज जेल बेयर, थर्ड वन इज हिम्प्रे गुइनविट, एंड फोर्थ वन इज पीटरसन। आपको बताना है कि इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा टेलीविजन बनाया गया था, टेलीविजन की खोज की गई थी। तो बात करें तो डेफिनेटली इसका आंसर अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर बी जेएल बेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने बचपन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम भी लर्न किए होंगे तो उन्हीं में से एक है कि जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन को इन्वेंट किया गया था, टेलीविजन की खोज की गई। चलिए, बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धा वॉज बॉर्न इन। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध के जन्म का वर्ष पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज 623 बीसी यानी कि 623 ईसा पूर्व, सेकंड वन इज 602 बीसी यानी कि 602 ईसा पूर्व, थर्ड वन इज 323 बीसी यानी कि 523 ईसा पूर्व, या आखिरी ऑप्शन 500 यानी 563 बीसी यानी कि 563 वर्ष ईसा पूर्व। आपसे पूछा रहा है कि बुद्ध का जन्म इसमें से किस वर्ष हुआ था। सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी 563 बीसी। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें, इनका जो जन्म हुआ था ईसा मसीह के 563 वर्ष पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले, यानी कि 563 बिफोर क्राइस्ट की अगर हम बात करें, बीसी का फुल फॉर्म हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु नाम का राज्य था, लुम्बिनी नाम की जगह थी, नेपाल में। अगर हम बात करें, आज ये जो पर्टिकुलर लोकेशन पड़ती है नेपाल में पड़ती है, जहां पर लुम्बिनी नाम की जगह है, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज डार्विन, सेकंड वन इज वाइजमैन, थर्ड वन इज मूलर, एंड फोर्थ वन इज मेंडले। तो आपको बताना है कि इसमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा इस पर्टिकुलर बुक को लिखा गया था। तो डेफिनेटली जब भी स्पीशीज की बात आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात आती है, तो एक ही थ्योरी के थ्रू हम इसको पढ़ते आए हैं और बिल्कुल एक ही साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज डार्विन। बिल्कुल, डार्विन के सिद्धांत हमने पढ़े हैं, हमने जाने हैं, समझे हैं, और उसी के लेखक हैं डार्विन, इसी बुक के लेखक भी हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। कौन सा भारत का ठंडा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन को चेंज करते एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है। कौन सा जो डेजर्ट है वह ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस, बारामूला, सेकंड वन इज दून घाटी यानी कि दून वैली, थर्ड वन इज लद्दाख,
एंड फोर्थ वन इज सिलांग प्लेटू यानी कि सिलांग पठार। बताइए जल्दी से, या सोचिए दिमाग में इसका आंसर क्या होना चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शन सी लद्दाख, क्योंकि बिल्कुल। जब लद्दाख आ जाता है तो लद्दाख से ज्यादा ठंडा इंडिया में और कुछ नहीं। बिल्कुल, लद्दाख एक बहुत ही रेतीला, अगर हम बात करें, एक मरुस्थल, एक रेगिस्तान की तरह है, लेकिन जो काफी हाई एल्टीट्यूड पर स्थित होने के कारण ये काफी ठंडा भी है, तो ठंडे डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द क्वेश्चन नंबर 8। और अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हियर इट इज। मेंबर ऑफ राज्यसभा हु फर्स्ट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर वाज। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला राज्यसभा सदस्य कौन था या कौन थी, क्योंकि ऑप्शन में वी हैव इंदिरा गांधी टू। हाँ बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शंस हमारे सामने हैं। फर्स्ट वन इज इंदिरा गांधी, सेकंड वन इज राजीव गांधी, थर्ड वन इज चंद्रशेखर सिंह एंड फोर्थ वन इज विश्वनाथ प्रताप। तो आंसर की बात करेंगे, सो डेफिनेटली मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 8। जी हाँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले वह राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, इंदिरा गांधी। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा इज लोकेटेड नियर विच सिटी। चौरी चौरा किस शहर के पास स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। चौरी चौरा कांड का नाम आपने सुना होगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो आपको यह बताना है कि यह जो पर्टिकुलर लोकेशन है किस पर्टिकुलर शहर के पास पड़ती है। ऑप्शंस लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर एंड मुरादाबाद। सो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास में है चौरी चौरा। बिल्कुल, अगर हम चौरी चौरा की बात करें, लखनऊ के पास, यानी सॉरी माफी चाहूंगा, ये गोरखपुर के पास पड़ती है। अगर गोरखपुर से इसकी डिस्टेंस को अगर हम कवर करें तो लगभग 22 से 23 किलोमीटर ये पड़ता है। लेकिन 4 फरवरी 1922 को यहाँ कुछ ऐसा घटा था जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक बुरी घटना के तौर पर। गांधी जी के आंदोलन के द्वारा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर अगर हम बात करें, चौरी चौरा में एक पोस्ट होती थी, यानी एक पुलिस चौकी थी, जहां पर लोगों ने आग लगा दी थी और ब्रिटिश, एक पुलिस चौकी थी, वहां पर ब्रिटिश सैनिक तैनात थे। तो लगभग 22 लोगों को बंद करके, उस पुलिस चौकी को बाहर से बंद कर दिया गया था और अंदर आग लगा दी गई थी। लगभग 22 लोग इस पर्टिकुलर कांड में मारे गए थे या जिंदा जल गए थे। तो चौरी चौरा केस में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चौरी चौरा केस में जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, उनका जो केस था वह मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उन सभी अभियुक्तों को सजा होने से बचा भी लिया था। तो मदन मोहन मालवीय की हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को बचा लिया। लेकिन गांधी जी के द्वारा कहा गया बहुत ही अहिंसक एक कांड था। इसके बाद हिंसक कांड, बिल्कुल, अगर हम बात करें, गांधी जी अहिंसक थे और हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान हुई इस हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा कांड अपने आप में काफी बड़ा कांड है, काफी बड़ी घटना थी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिल्कुल, हिंसा कहीं से भी बोला जाए तो सपोर्टिव नहीं होती है, कहीं ना कहीं फादर ऑफ नेशन का जो थॉट था उसी के चलते हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। On January 30, 1948, Gandhi was assassinated by Nathuram Vinayak Godse in a। जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम विनायक गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कहाँ की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया हाउस प्रेयर मीटिंग, यानी कि इंडिया हाउस प्रार्थना सभा में। सेकंड वन इज अ फास्ट ऑफ द सेक ऑफ मुस्लिम राइट्स इन मुंबई, यानी कि मुंबई में मुस्लिम अधिकारियों की रक्षा के उपवास के दौरान। थर्ड वन इज ड्यूरिंग सपोर्ट टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन दिल्ली, यानी नई दिल्ली में देश के विभाजन का समर्थन करने के दौरान इनकी हत्या हुई। या चौथा ऑप्शन ड्यूरिंग बिरला हाउस प्रेयर मीटिंग, यानी कि बिरला हाउस दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान। तो बिल्कुल ये हम सभी जानते हैं, इस बिल्कुल अवांछित घटना का जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी है, ड्यूरिंग बिरला हाउस प्रेयर मीटिंग। बिल्कुल, इसी मीटिंग में जब ये प्रार्थना सभा खत्म हुई, नाथुराम गोडसे ने गांधी जी के पैर छूते हुए उनके सीने में 3 गोलियां दागी थी, जिनसे उनकी मौत हुई। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम इस सेशन को करेंगे खत्म। Do not forget to click on the like button before getting offline, and yes, do subscribe our channel so that you can get each and every videos very easily. Keep on commenting and sharing our videos so that the knowledge can spread पैन इंडिया बेसिस पे और बहुत सारे कैंडिडेट्स को सारे के सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए फायदा आपकी तरफ से भी मिल सके। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।